हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को पूरी तरह देखना एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी अकाउंट को ओपन करने का पूरा प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी में आप जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। अगर आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के हो तो आप इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। यहाँ पे आपको पर डे आपको 1 लाख रुपये तक अपने अकाउंट में रख सकते हो और आपको फ्री वर्चुअल रुपए डेबिट कार्ड भी मिलेगा। यहाँ पे आपको मोबाइल बैंकिंग भी सुविधा मिलेगी। दोस्तों, ये डिजिटल सेविंग अकाउंट है, आप इसे ऑनलाइन में ओपन कर सकते हैं विथ केवाईसी एंड ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो चलिए जानते हैं कि अकाउंट को कैसे ओपन करेंगे। पहले आपको आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डाउनलोड करने के बाद ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखा है ओपन योर अकाउंट नाउ, तो उस ऑप्शन पर क्लिक करें। देन आपको अपना मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर देना होगा। दोनों नंबर देने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद अपना जो मोबाइल जो अभी जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को दीजिए एंड सबमिट कीजिए। देन आपको अपनी अभी आधार डिटेल्स आपको देना होगा। आधार नंबर एंड आधार वर्चुअल आईडी दोनों में से एक ऑप्शन पे चूज करने के बाद उस डिटेल्स को दीजिए। देन दोनों बक्सों पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सबमिट कीजिए। उसके बाद आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आपने जो भी आधार नंबर दिया है उस आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को दीजिए एंड सबमिट कीजिए। अगर आपके आधार के साथ कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप इससे अभी अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो उस ओटीपी देने के बाद सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा। देन उसके बाद आपका पान कार्ड डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स, अकाउंट इन्फॉर्मेशन देना होगा। जैसे आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, आपका कहाँ रहते हैं, तो जो आपका एड्रेस, आपका क्वालिफिकेशन है, सब कुछ आपको यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे आपको हर बॉक्स ऊपर क्लिक करने के बाद उस डिटेल्स को देना होगा। जैसे आपको यहाँ पे नॉमिनी और नॉमिनी का जो बॉक्स है वहाँ पे क्लिक करने के बाद नॉमिनी की पूरा डिटेल्स देना होगा। ऐसा आपको हर बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद सब डिटेल्स देने के बाद सेव करना होगा। सब डिटेल्स सेव होने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके अकाउंट का एक पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। आप जो भी अभी फिलअप किया है उसका पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। देन ऊपर जो तीनों बैंकिंग ऑप्शन है वहाँ पे टिक कीजिए, क्योंकि आपको मोबाइल बैंकिंग आपको यूज़ करना है, इसलिए तीनों बैंकिंग ऑप्शन पर टिक कीजिए एंड उसके बाद कंफर्म करें। देन आपका आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को दीजिए एंड सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा एंड आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी सारे डिटेल्स भेज दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर का आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको मोबाइल बैंकिंग आप पर आपको लॉगिन कर लेना है। अभी आपको आपके होम स्क्रीन पर आ जाना है एंड यहाँ पे लॉगिन नाम का ऑप्शन मिलेगा, उस लॉगिन नाम ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अभी आपको अपना मिला हुआ अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर दे के मोबाइल बैंकिंग ऐप पर रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे आपको 4 डिजिट का एक पिन सेट करना होगा, तो 4 डिजिट का पिन सेट कीजिए एंड सेट एम पिन पर क्लिक कीजिए। अभी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को दीजिए एंड सबमिट कीजिए। देन आपका मोबाइल बैंकिंग जो ऐप है उस पर रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा एंड यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अभी आपको अपना पिन दे के अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। जो भी आपने अभी पिन सेट किया है उस पिन को दे के अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो मोबाइल बैंकिंग ऐप ओपन हो जाएगा। आप इसमें आपको सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, जैसे आपका अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट का आईएफएससी कोड, आपका कस्टमर आईडी, आपको प्रोफाइल, जो मोबाइल बैंकिंग का प्रोफाइल डिटेल्स में आपको सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देन आप इस मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। आप यहाँ से आप यहाँ पे जो रुपए का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना रुपए डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा। पहले आपको जो मोबाइल बैंकिंग ऐप था वहाँ पे आपको रुपए डेबिट कार्ड अवेलेबल नहीं था। अभी 3-4 महीने पहले आईपीपीबी ने इस रुपए डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। यहाँ पे आपको रुपए फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन इसका जो चार्जेस है वो 25 रुपये इसका चार्जेस है। ये पहली बार ही चार्ज कटेगा। आपको जब भी आप अकाउंट ओपन होने के बाद जब भी आप इस रुपए डेबिट कार्ड को ओपन करेंगे तो आपको 25 रुपये का चार्ज लगेगा, लेकिन ये एक बार ही चार्ज लगेगा। उसके बाद कोई भी आपको लाइफ टाइम में कभी भी आपको यहाँ पे चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पे रुपए डेबिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका जो रुपए वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा। ये रुपए वर्चुअल डेबिट कार्ड है, आप घर पर इसे ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक एटीएम कार्ड नहीं है, ये सिर्फ ऑनलाइन वर्चुअल डेबिट कार्ड है। आप इससे जब भी आप मोबाइल बैंकिंग में इसे यूज़ कर पाएंगे, और जब भी आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो इस रुपए डेबिट कार्ड को यूज़ करके आप शॉपिंग कर पाएंगे। देन यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस की सारी सुविधा इस मोबाइल बैंकिंग में आपको मिल जाएगी।
यहाँ पे आपको मनी ट्रांसफ़र की, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र की भी आपको सुविधा मिलेगा। इसमें आपको यूपीआई फैसिलिटी की भी सुविधा मिल जाएगी। आप इस यूपीआई के जरिए इस मोबाइल बैंकिंग में आप इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। आप इसे यह जो यूपीआई का ऑप्शन मिल रहा है, उस यूपीआई ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी यूपीआई आईडी देके मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप इस बैंक को पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे में भी कोई भी यूपीआई के ऐप के साथ लिंक करके मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। दोस्तों पहले पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑप्शन आ रहा था लिंक करने के लिए, लेकिन लिंक नहीं हो रही थी क्योंकि उस टाइम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने यूपीआई फैसिलिटी को लॉन्च नहीं किया था। लेकिन अभी आईपीबीपी ने यूपीआई फैसिलिटी को लॉन्च कर दी है, तो आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे में इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ऐड करके मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, उसी तरह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को भी ऐड करके मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। देन दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात नोट करनी है, ये जो आप अकाउंट खोला ये डिजिटल सेविंग अकाउंट है। आपको ये जो अकाउंट है ये 1 साल के लिए वैलिड है। आपको 1 साल के अंदर फुल केवाईसी करना होगा। आप 1 साल के अंदर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस ब्रांच जाके फुल केवाईसी करना होगा। उसके बाद ये अकाउंट रेगुलर सेविंग अकाउंट हो जाएगा। तो आपको 1 साल के अंदर आपको फुल केवाईसी करके इस अकाउंट को रेगुलर सेविंग अकाउंट करना होगा, नहीं तो आपको 1 साल के बाद आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये मिनी केवाईसी है, ये आधार बेस केवाईसी है। तो आपको 1 साल के अंदर फुल केवाईसी कर लेना है। फुल केवाईसी करने के बाद ये अकाउंट रेगुलर सेविंग अकाउंट हो जाएगा। आपको कोई भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच जाके आपका जो फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करना होगा। फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपका अकाउंट रेगुलर सेविंग अकाउंट हो जाएगा। अगर आपके पास पहले से पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है तो आप अपने अकाउंट को आईपीबीपी अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हो। आप ब्रांच में जाके अपनी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट को आईपीबीपी अकाउंट के साथ लिंक करके आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। एंड अगर आप कुछ आईपीबीपी अकाउंट खोला है तो एंड आप चाहते हो तो मैं एक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हो तो आप ब्रांच में जाके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खोलने के बाद पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट एंड आईपीबीपी अकाउंट को लिंक करा सकते हो। तो दोस्तों आईपीबीपी अकाउंट एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है, इस पर एक वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करने का पूरा प्रोसेस के बारे में। ये वीडियो कैसा लगा अपनी कमेंट पे बताइए, एंड अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।